नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीसीएस एग्जाम 2022 के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो 50 प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के, ये दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से, तो जून मंथ का जो है ये मैगजीन है। तो इसमें 50 प्रश्न जो है जीएस से दिए जाते हैं। तो यदि आप लोग यूपी के एग्जाम के लिए जो है यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स जो है पढ़ना चाहते हैं, तो ये मैगजीन आप ले सकते हैं, काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। तो आइए जो है देखते हैं, यही मैगजीन है यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, ये आपका जून मंथ का जो है जून 2022 का जो है मैगजीन है। तो जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सीमाएँ कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती हैं? तो ऑप्शन आपका 4 दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन-सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, ये विकल्प सही हो जाएगा 9। कुल यदि राज्य दिया जाए तो 8 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। राज्य कौन-कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली। तो कुल पूछा गया है तो 9 सही हो जाएगा। यदि केवल राज्य पूछा जाता तब आपका 8 सही होता। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य से सटी हुई हैं? तो उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो सहारनपुर जिला जो है वो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम गंगा नदी प्रवेश करती है? तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन, बिजनौर जनपद में गंगा नदी जो है प्रवेश करती है यूपी में। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी और पश्चिमी जिला पूछा गया है। पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है और जो है पश्चिमी जिला है आपका शामली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलिया और शामली। यदि उत्तरी जिला पूछा जाए तब आपका सहारनपुर हो जाता और दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र। तो यहाँ पे आपसे केवल पूर्वी एवं पश्चिमी जिला पूछा गया है, तो बलिया एवं शामली यानी कि सी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है? तो मैदानी भाग से आपका गोमती नदी का भी उद्गम होता है, बरुड़ा का और पांडु, तीनों नदियों का उद्गम जो है मैदानी भागों से है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। गोमती नदी का पूछा जाता है उद्गम स्थल, तो ये गोमती नदी फुलहर झील से जो है निकलती है और फुलहर झील कहाँ है? तो आपका ये पीलीभीत जनपद में पड़ता है। तो ये कई बार पूछा गया है गोमती नदी का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा के बाएं किनारे पर मिलती हैं? तो बाएं किनारे पर गंगा के रामगंगा और गोमती दोनों ही नदियां, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए और बी दोनों। रामगंगा नदी और गोमती नदी ये गंगा के बाएं किनारे पर जो है मिलती हैं। सातवां प्रश्न है, तीन नदियों के संगम जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में यह स्थित है? तो आपको पता ही होगा, प्रयागराज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों के संगम पर जो है स्थित है प्रयागराज। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है? तो यह है आपका घाघरा नदी। जो है घाघरा नदी का जो है नाम जो है सरयू नदी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, घाघरा नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है? तो ये आपका सोनभद्र होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। सोन नदी जो है सोनभद्र जिले से बहती हुई ये बिहार राज्य में जाकर के मिल जाती है, पटना के पास गंगा में, गंगा नदी में मिलती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन आपका, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो सन पूछा गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 1842 ईस्वी में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण जो है किया गया था। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो दो प्रश्न जो है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो आपका जवाब होगा शारदा नहर। और शारदा नहर का निर्माण वर्ष किस
वर्ष किया गया था? तो यह 1920 में इसका निर्माण किया गया था। ये विकल्प सही होगा यहाँ। 12वां प्रश्न है, खारा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह सहारनपुर में स्थापित किया गया है खारा जल विद्युत केंद्र। ये विकल्प सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं एक तरफ बांध दिया गया, दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो सुमेलित नहीं है कौन सा, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन में है परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। परीक्षा बांध किस नदी पे है? तो बेतवा पे है, सही है। मेजा बांध का निर्माण बेलन नदी पर किया गया, ये भी सही है। शारदा सागर बांध का निर्माण चौबा नदी पर किया गया, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका जो दिया गया अहरौरा बांध शहजाद नदी, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अहरौरा बांध का निर्माण किया गया है गरई नदी पर, गरई नदी पर, और यह आपका मिर्जापुर में है अहरौरा बांध। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। यहीं पे शहजाद जो नदी दी गई है, तो शहजाद नदी पर है गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर जो है बनाया गया है, और ये आपका ललितपुर जनपद में है, ललितपुर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी और जालौन क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे मार मृदा, जिसे भाड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र और झांसी और जालौन क्षेत्र में जो है मार मृदा पाई जाती है। 15वां प्रश्न है, खादर या कछारी मृदा में किस पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिस कारण जो है खादर या कछारी मृदा इसे कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पहला ही क्वेश्चन था। 9 सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। और 17वां प्रश्न है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा है गौतम बुद्ध नगर जिले में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार ये जो है परीक्षा में पूछा गया यूपीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पूर्वी भी बताया गया है, बलिया है, पश्चिमी शहर शामली है, और उत्तरी शहर सहारनपुर, और दक्षिणी शहर सोनभद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था आरोही क्रम, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमाएं जो है टच करती हैं, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है सोनभद्र से लगती है, छत्तीसगढ़ का सीमा जो है सोनभद्र से लगता है, और झारखंड का सीमा लगता है, और बिहार का। तो 4 राज्यों की सीमा जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सी विकल्प सही है। 22वां प्रश्न, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ जो है बलिया से टच नहीं होता है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, जबकि उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी इन तीनों की सीमाएं जो है लखनऊ से लगती हैं, बलिया की सीमा नहीं लगती है। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें जो है पूछा गया क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा। तो यहाँ पे जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर ये वाराणसी से जो है क्षेत्रफल में बड़े हैं, तो सबसे छोटा इसमें वाराणसी होगा, ए ऑप्शन। यदि वहीं पे जो है पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तब आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जनपद है, और सबसे छोटा जनपद जो है क्षेत्रफल में वो है हापुड़। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया गया तो वाराणसी जो है सबसे छोटा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर को भदोही के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो सिद्धार्थनगर जो है सबसे उत्तर में है, फिर संत कबीर नगर पड़ेगा, फिर अंबेडकर नगर, फिर आपका संत रविदास नगर यानी कि भदोही, यानी बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया था, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 26वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो अभी आपको बताया गया है लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सोनभद्र ये आपका प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। संत रविदास नगर जिसे भदोही कहते हैं, जौनपुर, चित्रकूट, ये तीनों जो है प्रयागराज से सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र सीमा साझा नहीं करता है प्रयागराज से। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो इसमें आपका गौतम बुद्ध नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है? तो है सहारनपुर। सहारनपुर जिला ये हरियाणा से भी सीमा लगता है इसका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। 31वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिमी शहर भी आपको बताया गया शामली है, पूर्वी शहर बलिया है, उत्तरी शहर सहारनपुर और दक्षिणी शहर सोनभद्र। 32वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले स्थान पे है राजस्थान, क्षेत्रफल में भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है राजस्थान है। दूसरे पे है मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है भारत में। तीसरे पे है महाराष्ट्र, और चौथे पे है आपका उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल में पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? तो 650 किलोमीटर है। और यहीं पे पूछा था उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है, तब हो जाता 240 किलोमीटर। तो दोनों ही याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 240 और पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है, तो 650 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वह है बुंदेलखंड, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा आपको बताया गया पहले भी, आपका झांसी जनपद में पाई जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल मिट्टी पाई जाती है कौन से जनपद में? तो मिर्जापुर और झांसी दोनों जिलों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला इटावा है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में दर्ज किया गया, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है पश्चिमी क्षेत्र, ये विकल्प सही हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी शाखा से जो है वर्षा होती है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काफी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में जो है जलोढ़ दोमट टाइप की मृदा जो है पाई जाती है। और 43वां क्वेश्चन है, प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं? तो इसमें देखा जाएगा
तो मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में तराई क्षेत्रों में जल प्लावन द्वारा भी होता है मृदा अपरदन, वनस्पति क्षेत्रों की कटाई के द्वारा भी और वायु के द्वारा, तीनों के द्वारा जो है मृदा अपरदन होता है। तो ऑप्शन जो सही होगा उपरोक्त सभी, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में सामान्यतया तो क्या कमी होती है, बढ़ोतरी या कोई अंतर नहीं होता है, तो या पहले वृद्धि होती है फिर कमी आती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ पे होता है, तो आपका गोरखपुर क्षेत्र में होता है सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम वर्षा जो है पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, मथुरा में। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है, तो कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो इसमें देखा जाए तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है पूछा गया है, तो सीढ़ीदार खेती जिसे कंटूर खेती के नाम से जाते हैं या कंटूर कृषि के नाम से जानते हैं, तो ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है। वायु हो गया, वर्षा और हिमपात ये मृदा अपरदन के कारण है, जबकि सीढ़ीदार खेती जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है, अधिकतर पहाड़ों पर जो है इस तरह की कृषि की जाती है, जिसे कंटूर कृषि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है झांसी, ये विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो आपका सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो आपका सोनभद्र में पड़ता है सिंगरौली, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर, जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, और ललितपुर में ही जो है तांबा भी पाया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो अभ्रक आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूना पत्थर आपका ये सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट देखा जाए तो बांदा में बॉक्साइट मिलता है, चित्रकूट में भी बॉक्साइट मिलता है, और जिप्सम देखा जाए तो आपका हमीरपुर में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, और झांसी में भी जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो अभ्रक सही हो जाएगा, बी विकल्प। और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सोनभद्र में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, अभी आपको बताया गया, तो ए का मिलान करेंगे चौथे से। फिर है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में शीशे वाले बालू, तो बी का हो जाएगा तीसरा। ललितपुर में, तो ललितपुर में हो जाएगा तांबा और यूरेनियम भी पाया जाता है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है, डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि यूपी स्पेशल के थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।